सोलो लेवलिंग के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं हम रेडिएट का सीन, जिसके सामने डोंग सू, यूनहू और चोई चोई खड़े थे। तभी यूनहू कहता है उन लोगों गए हुए कितना टाइम हो गया। ये सुनकर मैनेजर आहान कहते हैं शायद उनको 3 घंटे हो गए, लेकिन गेट के अंदर ये 3 घंटे 3 दिन के बराबर होंगे। फिर डोंग सू बोलता है शिट यार, सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन वो तो डेंजर में मर जाएगा। क्या यार, मूड खराब कर दिया। और ये बोलकर डोंग सू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और कहता है लेकिन 1 मिनट, जिन तो तुम्हारी व्हाइट टाइगर गिल्ड में भी नहीं था, तो वो इस वक्त तुम्हारी टीम के साथ अंदर डेंजर में करने के गया है। ये सुनकर मैनेजर आन कहते हैं मेरी उससे अच्छी जान पहचान है, वो एक सी रैंक गेट देखना चाहते थे, इसलिए मैं उनको यहाँ लेकर आया। ये सुनकर डोंग सू कहता है ओह बस इतनी सी बात है। लेकिन डोंग सू उसका गला पकड़ कर कहता है तू क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है, आखिर तुम सब क्या खिचड़ी बना रहे हो। लेकिन डोंग सू उससे आगे कुछ बोलता है, तभी मिस्टर चोई चोंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं ओए ओए मिस्टर डोंग सू, अपना हाथ उसके गले से हटा। ये सुनकर डोंग सू कहता है तू कब से मुझे ऑर्डर देने लगा, तुझे लगता है तू छोटे से तालाब की बहुत बड़ी मछली है हाँ। ये सुनकर चोई चोई कहता है जरा सोच समझ कर बोलो। ये देखकर डायरेक्टर आहान कहते हैं और ये बहस जल्दी से जल्दी नहीं रोकी गई तो ये देखते देखते एक एस रैंक जंग में बदल जाएगी। फिर डोंग सू कहता है तो शुरू करें क्या, और उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती उससे पहले ही मिस्टर चोई चोंग दोनों के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं अगर सही वक्त पर तुमने अपने हाथ पीछे नहीं किए होते तो आज मेरे हाथ किसी काम के नहीं रहते। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आखिर आपकी उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है, जबकि मैं उस लड़के की 2 महीने पहले ही पूरी तरह से तहकीकात कर चुका हूँ। वो जिन वो एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। सर्विनेस टीम ने आपके भाई की मौत की वजह, असली वजह मैजिकल बीच से हुई लड़ाई को बताया है। ये सुनकर डोंग सू कहता है भाई तुम लोगों की घिसी पीटी झूठी कहानियाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये झूठ है। मेरे भाई का असली कातिल जरूर वो योजिन कंस्ट्रक्शन वाले का बेटा होगा। ये सुनकर चोई चोई कहता है अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर संजीन वू के पीछे क्यों पड़े हो। ये सुनकर डोंग सू कहता है क्या बात है, तुम्हें नहीं पता, ये तो सिर्फ बहाना है ताकि मैं उस कमीनों को मार सकूं। लेकिन फिर तभी डोंग सू के पास अमेरिका से कॉल आती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है सीट यार, इसको भी अभी आना था, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर मैनेजर आन अपने मन मन कहते हैं हंटर सन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मुझसे अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता, और मुझे पता है वो ठीक होंगे और सही सलामत बाहर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं डेंजर के अंदर का सीन, जहाँ जिना की फ्रेंड और बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं और पीछे से देख रहा होता है किम चुल। ये देखकर किम चुल इतना गुस्सा होता है और कहता है तुम लोग बास्टर्ड, सुनो मेरी की पूरी टीम इसलिए ख़त्म हो गई कि उनके पास हथियार और ज़रूरी सामान नहीं था। वो कौन है जिसने ये सामान छुपाया, और वो कौन है जिसके चक्कर में मेरी टीम मारी गई, उसका नाम बता दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओह आप समझा, इसके पीछे वो कमीना जिनबू सन था, जो उस कमीने का साथ देगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर किम चुल हमला करना चला जाता है, लेकिन हमला करता उससे पहले जिनबू बीच में आकर उसे पटक देता है। फिर कहता है तुम्हारी टीम की मौत के जिम्मेदार आखिरकार ये लोग कैसे हुए, और ये अपने साथ इन कमीनों को भी ले आया। फिर जिनबू आवाज़ देकर कहता है चलो आप सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी मौजूदगी को आसानी से, ये तो आई सेल्फ हैं, वो भी इतने सारे। फिर जिनबू कहता है ये शायद इनका बॉस होगा। ये सुनकर आई सेल्फ लीडर कहता है वैसे हैरान की बात है, तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा हैं। फिर जिनबू कहता है क्या क्या कीड़ा, तुम हमें कीड़ा कह रहे हो जबकि तुम खुद कीड़े हो। ये सुनकर आई सेल्फ लीडर कहता है पहले तुम ये बताओ तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। ये सुनकर जिनबू खुद हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये शायद सिस्टम का किया धरा है। फिर आई सेल्फ का लीडर कहता है चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे इस दोस्त ने बताया इस ग्रुप में कोई ऐसा है जो बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे कुछ आगे बोलता जिनबू उसका गल ही काट देता है और कहता है कुछ और। ये देखकर आई सेल्फ का लीडर कहता है ये हुई ना बात। वो फिर कहता है आजा। ये देखकर जिनबू उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो जिनबू का हमला बहुत आसानी से रोक लेता है। ये देखकर जिनबू अपनी मन मन कहता है ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। फिर आई सेल्फ लीडर कहता है अब आएगा असली मजा, चल एक बात बता, तो इंसान नहीं है तो इंसान होने का नाटक क्यों करता है। ये सुनकर जिनबू बहुत हैरान हो जाता है। फिर आई सेल्फ का लीडर कहता है हो सकता है तुझे इस बारे में पता नहीं हो, लेकिन हमारे कानों में एक आवाज़ गूंजती है कि इंसानों को मारो, लेकिन तेरे लिए अभी तक आवाज़ नहीं आई। ये सुनकर जिनबू अपनी मन मन कहता है आवाज़ नहीं आई, कहीं इनके पास कोई सिस्टम जैसी चीज़ तो नहीं है। फिर आई सेल्फ का लीडर कहता है देख लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, क्यों ना अकल से काम ली जाए, तेरे पीछे भी जितने लोग खड़े हैं उन्हें हमारे हवाले कर दे और बदले में हम तुझे जिंदा जाने देंगे। ये सुनकर जिनबू कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर आई सेल्फ का लीडर कहता है तो क्या तू हमसे दुश्मनी लेगा, और तू अकेला जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है।
ये सुनकर जिन्बू स्माइल करके कहता है ऐसा है क्या, और बोलता है अराइज। उसके अराइज बोलते ही पूरे के पूरे शैडो सोल्जर एक साथ बाहर आ जाते हैं। ये देखकर जिन्हा की फ्रेंड कहती है सर ये क्या है, ये भी तुमने किया है क्या। ये देखकर आईएसएल को लीडर कहता है तू मुझे बोर कर रहा है। जिन्बू कहता है बोर कर रहा हूँ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। और जिन्बू को ये बोलते ही फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट के बीच में से 3 एल्फ जिन्हा की फ्रेंड पर तीर चला देते हैं। जिन्बू उन तीरों को पकड़ कर उन्हें मार देता है। फिर आईएसएल का लीडर कहता है लोग मुझे बारका कहते हैं, तेरा क्या नाम है बच्चे। ये सुनकर जिन्बू कहता है मेरा नाम है जिन्बू सन। और ये बोलकर जिन्बू हमला कर देता है। 2-4 हमले एक्सचेंज करके बारका कहता है आज इतने साल बाद लड़ने में मज़ा आ रहा है। लेकिन जिन्बू चालाकी से पीछे से उस पर अपने फायर वाले शैडो से हमला कर देता है। लेकिन तभी पीछे से किमचुल उड़ जाता है और कहता है जिन्बू सर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जिन्बू तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से बारका कहता है बस इतने दम था क्या तेरी शैडो सोल्जर में, अब मैं दिखाता हूँ मेज में कितना दम है। ये देखकर जिन्बू सोचता है मेरे दोनों साइड से हमला होने वाला है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी उसे आइडिया आता है और वो कहता है इग्रिस आते ही सबसे पहले तो वह ज़मीन पर तलवार मारता है, जिसकी वजह से वहाँ आइस उड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर इग्रिस किमचुल के गले में तलवार घुसा देता है। ये देखकर किमचुल कहता है जिन्बू क्या तुझे पहले से ही पता था मैं ये करने वाला हूँ, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले वो बात ख़त्म करता उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर जिन्बू बोलता है अराइज। उसके अराइज बोलते ही किमचुल का शैडो बन जाता है। किमचुल शैडो बनते ही बारका पर हमला कर देता है और उससे पीछे ढकेल देता है। ये देखकर जिन्बू कहता है आज से तेरा नाम है आयरन। ये सुनकर आयरन बारका पर हमला करने चला जाता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद बारका कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा, चल ऐसा कर तू इस अपने डिब्बे को भी भेज। ये सुनकर जिन्बू कहता है जैसे तेरी मर्जी, और आयरन को फाइट करने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद बारका कहता है कुछ भी हो जाए तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इससे पहले वो कुछ और बोलता है जिन्बू उसके पीछे आकर अपना डैगर घुसा देता है। ये देखकर बारका कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जिन्बू कहता है तुम यकीनन ताकतवर हो, पर क्या तुम्हारी सेना भी इतनी ताकतवर है। ये सुनकर बारका कहता है चल देखते हैं तेरी ये सेना तेरे बगैर करती क्या है। ये बोलकर वो जिन्बू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्बू अपना डैगर उसके ऊपर फेंक के मारता है। ये देखकर बारका कहता है अरे बेवकूफ़ तुमने अपना डैगर फेंक कर मार दिया। लेकिन जिन्बू अपनी पावर से दोबारा से हवा में बारका पर हमला कर देता है। बारका डिफेंस तो करता है लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। ये देखकर बारका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जिन्बू कहता है आयरन, और आयरन पीछे से आकर बारका को पकड़ लेता है। ये देखकर जिन्बू के शैडो सोल्जर फायर मैजिक से बारका पर हमला करते हैं। फिर बारका कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ, कमीने मैं तुझे काट डालूंगा। लेकिन उससे कुछ आगे बोलता है। जिन्बू उसके पास आकर उसके पेड़ में अपना डैगर घुसा देता है और कहता है खेल ख़त्म हुआ। लेकिन बारका कहता है जब तक मैं ना खाऊं तब तक कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उससे आगे कुछ बोलता आयरन पीछे से आकर उसे कुचल देता है। फिर जिन्बू कहता है जैसा मैंने कहा खेल ख़त्म हुआ, किसी तरह उसे हरा तो दिया। लेकिन वो हैरानी से पीछे देखता है तो भाई आयरन की अलग ही मस्ती चल रही होती है। ये देखकर जिन्बू कहता है खुद पर काबू रखा करो, और मनी मन कहता है मैंने कोई पंगा तो नहीं ले लिया। फिर पीछे से जिन्ना की फ्रेंड कहती है क्या सब खत्म हो गया। जिन्बू कहता है हाँ सब खत्म हो गया, चलो आप घर चलते हैं। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। लेकिन जिन्बू कहते हैं आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं। इससे पहले कुछ और बोलते जिन्बू और जिन्ना की फ्रेंड बाहर आते हैं। ये देखकर मैनेजर आहन कहते हैं मुझे यकीन था हंटरसन आप बाहर आओगे। फिर हम देखते हैं वहाँ से डेंजन का गेट गायब हो जाता है। ये देखकर यूनिवेक कहते हैं ये गेट तो बंद हो गया, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं। ये सुनकर एक लड़की कहती है वो तो डेंजन के अंदर मारे गए। ये देखकर यूनिवेक हैरान हो जाते हैं और अपनी मन ही मन सोचते हैं आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन जिन्बू तभी जिन्ना की फ्रेंड से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन यूनिवेक जिन्बू को रोकते हुए कहते हैं 1 मिनट रुको, पहले सवालों का जवाब देते हुए जाओ। ये सुनकर जिन्बू कहता है मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, सवाल किसी अपने गिल्ड वाले से पूछ लेना। ये सुनकर यूनिवेक गुस्सा होते हुए कहते हैं ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं मेरी धमकी थी। वैसे तुम्हें पता ही है मेरे गिल्ड के 6 लोगों का अभी कुछ पता नहीं, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तहकीकात करूं। ये सुनकर जिन्बू कहता है हो सकता है ये सच हो, लेकिन 2 जिंदा बचे लोगों को मैं नहीं बचाया, तो बेहतर होगा कि तुम इससे इज्जत से बात करो। ये सुनकर यूनिवेक कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर जिन्बू वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। फिर यूनिवेक कहते हैं हंटर पार्क, आखिरकार ये बंदा है कौन, दोस्त तो नहीं लगता ये। सुनकर
अंडर पार्क कहती हैं। बॉस को हराने के बाद वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं। फिर मैनेजर आन कहते हैं बॉस को हराने के बाद शायद वो थक गए होंगे। ये सुनकर होंगी आने वाली सभी रेट पे तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर जिन्हों उसे देखते ही रह जाता है। ये बोलकर जिन्ना की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ जिन्बू कार में चलते हुए सोचता है मैंने ध्यान नहीं दिया, पर यहाँ तो पूरा भी दिन भी नहीं हुआ। फिर जिन्बू बाहर का डैगर निकाल के कहता है वहाँ सभी चीज़ों में से बस ये चीज़ एक काम की है। फिर जिन्बू अपनी मन में कहता है वो ज़रूर किसी हाई रैंक पर रहा होगा। इतनी कोशिशें करने के बाद भी मैं उसकी परछाई नहीं खींच सका। फिर हम देखते हैं डेंजन के अंदर का सीन, जहाँ जिन्बू बारका को अपना शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके 2 अटैम्प्ट फेल हो जाते हैं। यह देखकर जिन्बू कहता है मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो मन ही मन सोचता है चलो आयरन तो मिला, और डैगर को देखकर थोड़ा सा मोटरसाइकिल लेता है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन, जब अच्छी नींद आई थी। फिर जिन्बू कहता है हाँ वैसे भी कल रात घर पहुंचने में बहुत देरी हो गई थी। ये सुनकर जिन्बू बहुत परेशान होता है और कहता है इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है। असल में ये बंदा जो है इसका नाम जिनहू है। तो तुम लोगों को कन्फ्यूजिंग हो रही होगी कि जिन्बू और जिनहू दोनों कैसे हो सकते हैं। तो इसका नाम मैं आज से युनजी बुलाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग इतना तो कर सकते हो। ये सब बातें सुनते हुए युनजी कहता है जिन्बू ये तो अभी बहुत छोटी है ना। ये सुनकर जिन्बू कहता है क्या मतलब। ये सुनकर युनजी बहुत डर जाता है और कहता है कुछ नहीं सर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा था। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।